वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 और 8 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स। ये इस टॉपिक का पार्ट 3 है स्टूडेंट। पार्ट 1 और 2 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग वीडियो के इस पार्ट में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके, कुछ खास क्वेश्चंस को, ठीक है, जो बच्चों को परेशान कर सकते हैं, ठीक है, और कभी कभी समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व किया और समझाने की कोशिश की। आप लोग ध्यान से देखें और सुने। पहला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज दिस। कहने का मतलब क्वेश्चन मुझे कहना ये चाहता है स्टूडेंट कि -5 का पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि जो प्रोडक्ट हो स्टूडेंट वो 8 का पावर -1 हो। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट जैसा कि ये क्वेश्चन है। 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके मन में आंसर आ गया होगा कि यहाँ पे अगर 4 होगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए स्टूडेंट कि 8 और 2 की हेल्प से अगर मुझे लाना है 4 तो कैसे आएगा। तो 8 को डिवाइड करना होगा मुझे 2 से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि 8 और 2 को डिवाइड करके इस क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। उसी तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ कि -5 के पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे हमारा 8 का पावर -1 आए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो ब्लैंक रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 8 क्लास में हम लोग को लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका जो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे लेट द नंबर बी x। ठीक है, उसके बाद फिर कि इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो अब जैसे देखिए स्टूडेंट ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है जैसा कि ये है। ठीक है, इसमें बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो जैसे इसमें 8 डिवाइडेड बाई 2 किया था उसी तरह से इसमें ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 8 का पावर -1 डिवाइडेड बाई -5 का पावर -1। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि अगर पावर माइनस हो तो उसको सबसे पहले प्लस करना चाहिए, और प्लस करने के लिए क्या क्या होता है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होता है। तो 8 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट 1/8 हो जाएगा, और ये 1 स्टूडेंट प्लस हो जाएगा। तो पावर 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। अब -5 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट रेसिप्रोकल, तो 1/-5 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा पावर, तो 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट 1/8 है तो 1/8 हो गया। अब इसको स्टूडेंट डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। ये हमारे रेशनल नंबर का रूल था। ठीक है, अगर आपने रेशनल नंबर का अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। ठीक है, कि रेशनल नंबर के डिवाइड में क्या करते हैं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो यहाँ पे जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी उसको उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसको उल्टा करेंगे स्टूडेंट तो -5 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट ये अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट -5/8। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि -5 का पावर -1 को अगर मैं -5/8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 8 का पावर -1 आएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेक भी किया हुआ है अपने आंसर को। ठीक है, कि मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं -5 का पावर -1 को अगर मैं इस -5/8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मेरा ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जब ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसा कि इसका पावर माइनस है तो पहले इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये फिर पावर प्लस हो जाएगा। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट -5/8। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट -5 से -5 कट जाएगा तो 1/8 आ जाएगा, और 1/8 का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 का पावर 1। ठीक है, तो अगर मैं 8 को स्टूडेंट ऊपर ले जाऊंगा तो 8 का पावर -1 हो जाएगा। आप समझ जाओगे। ठीक है, जिस तरह से पावर माइनस होता है तो उसको पावर को प्लस करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसको भी तो मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमारा -5/8 आंसर हो गया। मतलब कि अगर मैं -5/8 को -5 का पावर -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो 8 का पावर -1 होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आया स्टूडेंट तो आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे स्टूडेंट फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन है, केवल इसमें मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइडेड है। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस।
इसका मतलब कि -30 का पावर -1 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे जो कोशिएंट मिले वो 6 का पावर -1 हो, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि -30 के पावर -1 को मैं अगर किस नंबर से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे मैंने x लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आया वो 6 का पावर -1 आया। तो इस क्वेश्चन को चलिए स्टूडेंट फिर से आसान करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है कि 8 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ तो 2 आ जाए, ठीक है। तो आपको ये पता स्टूडेंट कि 8 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, लेकिन खुद सोचिए कि 4 कैसे आएगा स्टूडेंट, 8 और 2 के हेल्प से 4 कैसे आएगा। तो 8 और 2 को डिवाइड करने से 4 आएगा। उसी तरह से मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें मैं इसको और इसको अगर डिवाइड कर दूँ तो मुझे आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया ये जो था वो, ठीक है। उसके बाद फिर डिवाइड का साइन दिया और ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसका पावर माइनस है, तो अगर मुझे ये पावर को प्लस करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो -30 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट 1/-6, ठीक है। ये डिवाइड था तो डिवाइड, इस पावर को प्लस करेंगे तो 6 का रेसिप्रोकल यहाँ 1/6 हो जाएगा। अगला स्टेप में स्टूडेंट ये जैसे है बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा। डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई बना दूंगा और इसको फिर से उल्टा कर दूंगा तो ये 6/1 हो जाएगा। अब 6 के देखेंगे स्टूडेंट 6 और 30 में स्टूडेंट कॉमन फैक्टर है, दोनों 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 से ये 1 बार में डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरा आंसर आ गया 1 1 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 और 1 मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा और ये माइनस स्टूडेंट यहाँ पे रह जाएगा। अगर आपने रेशनल नंबर पढ़ा है तो एक डिवाइड और मल्टीप्लाई में एक माइनस दूसरे को कैंसिल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इस माइनस को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं -30 का पावर -1 को अगर मैं -1/5 से डिवाइड करूँ तो मुझे 6 का पावर -1 मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको करना ये होता है कि जैसे कि सभी को सेम बेस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि ये देखिए स्टूडेंट ये इसमें 4 बेस है और उसका एक एक्सपोनेंट है, इस यहाँ पे भी 4 बेस है और इसका एक एक्सपोनेंट है। तो स्टूडेंट हमको करना ये है कि इसको भी मुझे 4 बेस में कन्वर्ट करना है, 4 के बेस में, ठीक है। तो मैं इसको स्टूडेंट लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ये जैसे था वैसे, ये भी जैसे था वैसे, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग देख सकते हैं कि जब बेस सेम हो स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा और पावर में 2 और n ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 का पावर 6। अब आप लोग स्टूडेंट ये बात अच्छे से ध्यान में बैठा लेंगे, अपने अच्छे से याद रखेंगे कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड का बेस सेम हो, एक ही चीज़ हो, ठीक है। जैसे इधर भी देखिए बेस में 4 है, इधर भी बेस में 4 है, तो स्टूडेंट इस केस में हम लोग जो है बेस को कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, अगर प्लस करके इधर कुछ और लिखा हुआ हो और या फिर इधर प्लस करके कुछ और या माइनस में कुछ और लिखा हो तब नहीं काट सकते हैं, ठीक है। एक ही इधर भी एक ही पार्ट होना चाहिए, इधर भी एक ही पार्ट होना चाहिए और बेस सेम रहे तभी हम बेस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो मेरा बच जाएगा 2 + n इधर और यहाँ बच जाएगा 6। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर 2 स्टूडेंट प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 n = 4। यानी कि स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पे n = 4 रखेंगे तो मेरा ये सॉल्व मतलब कि सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 2/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर -6 बराबर 2/3 का पावर 2x - 1। तो स्टूडेंट हम लोग एक काम करते हैं कि सर इधर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट बेस यहाँ इसका बेस 2/3 इसका भी बेस 2/3, तो और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2/3 अब पावर ऐड हो जाएगा तो 3 + -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो प्लस ये दोनों अलग अलग साइन मिलकर माइनस का रिजल्ट देगा, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट इधर बेस सेम हो गया, इधर बेस सेम हो गया, तो दोनों बेस जब सेम हो जाए तो इसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी किया था, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट में आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व और ये स्टूडेंट 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये -1 इधर से उधर जाएगा स्टूडेंट, तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा 3 - 6 को सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो आपको इंटीजर पढ़ने की जरूरत, ठीक है। 3 - 6 को सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और यहाँ 2x जैसे है वैसे बढ़ा जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें आ जाएगा -2,
ठीक है। और ये जो 2 है स्टूडेंट, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ x और 2 का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो इसलिए अगर 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो -2 हो जाएगा और ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पार्ट को इधर क्यों दिया, तो स्टूडेंट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये पूरे पार्ट को मैं इधर कर सकता हूँ, ये पूरे पार्ट को इधर कर सकता हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना चाहिए, ये आपको तब आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप वेट कीजिए, मैं लीनियर इक्वेशन का वीडियो डालूंगा तब आप समझ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करने से -2 और ये 2 इधर डिवाइड में, तो इनको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट आंसर मेरा ये माइनस आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी x = -1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, ठीक है, और वे गलती कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दिमाग में आपको ये बात रखनी है कि आपको n को खत्म करना है, ठीक है, तो और तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पहले हम उससे पहले कुछ छोटे मोटे टर्म्स देख लेते हैं। 8 को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये, तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि मैं 8 को ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, किसी को भी कोई भी लिख सकता हूँ, जैसे कि 9 को मैं ये भी लिख सकता हूँ और 9 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा स्टूडेंट सिंप्लीफाई, और इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, तो हम लोग ध्यान में ये रखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 का पावर n+1 है, ठीक है, तो हमको इस पार्ट में भी 2 का पावर n+1 बनाना है। अब उसके बाद फिर नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे है 2 का पावर n+2, तो मुझे इधर भी 2 का पावर n+2 चाहिए। तो अगर हम डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी 2 का पावर n+2 है, यहाँ पे भी 2 का पावर n+2 है, तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगा, मुझे केवल यहाँ पे 2 का पावर n+1 है, तो यहाँ भी 2 का पावर n+1 चाहिए। अब खुद सोचिए स्टूडेंट कि 2 का पावर n+1 कैसे होगा, अगर मल्टीप्लाई में एक 2 और रहे तो मल्टीप्लाई में एक 2 और कहाँ से आएगा स्टूडेंट, तो मुझे ये 4 को मतलब कि तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 16 जैसे था वैसे ही रह गया, ये जैसे था वैसे ही रह गया, ये माइनस था स्टूडेंट तो माइनस कर दिया। अब 4 को मैंने स्टूडेंट कन्वर्ट कर दिया 2 × 2 में, 2 को मैं 2 का पावर 1 भी लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये 2 का पावर n स्टूडेंट 2 का पावर n हो गया, ठीक है। मैंने इसको अलग क्यों किया स्टूडेंट, ताकि मैं इन दोनों को मिला करके 2 का पावर n+1 कर सकूँ, क्योंकि बेस दोनों का सेम है 2 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा स्टूडेंट तो मेरा हो जाएगा 2 का पावर n+1, और मुझे ये क्यों करना है क्योंकि यहाँ पे भी 2 का पावर n+1 है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अच्छा अब नीचे वाले को देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 2 का पावर n+1, यहाँ पे भी देखिए 2 का पावर n+1, तो मैं काम करता हूँ 2 का पावर n+1 को साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं स्टूडेंट साइड करता हूँ, यहाँ से 2 का पावर n+2 को हटा दूंगा तो यहाँ पे 16 बच जाएगा, तो ये देखिए 16, ये माइनस है तो ये माइनस, और ये देखिए स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये देखिए ये 16 हो गया, ये 2 का पावर n+1 है तो ये हो गया, माइनस है माइनस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये 2 जो है स्टूडेंट ये रहा, और ये दोनों मिल करके स्टूडेंट मेरा हो गया 2 के पावर n+1, पावर ऐड हो जाएगा स्टूडेंट क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग ऊपर भी वही करेंगे स्टूडेंट, 2 का पावर n+1 यहाँ भी, 2 का पावर n+1 यहाँ भी, तो ये 2 का पावर n+1 स्टूडेंट हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 16, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे बच जाएगा ये 2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 2 का पावर n+1 ऊपर हो जाएगा ये वाला, और 2 का पावर n+ हो जाएगा नीचे, और देखिए स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, ऊपर में आ गया 16 - 2 यहाँ पे, और नीचे ये हो गया 14। अब इसको 16 - 2 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो मेरा 14 आ जाएगा, ये पार्ट स्टूडेंट 2 का पावर n+1 ये हो गया, ये 16 - 2 को 14 आ गया, 2 का पावर n+2 हो गया इंटू 14, ये 14 यहाँ पे हो गया। अब 14 से 14 स्टूडेंट हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब देख सकते हैं कि इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, और दोनों स्टूडेंट डिवाइड में है, तो डिवाइड में स्टूडेंट पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर n+1, ठीक है, और माइनस स्टूडेंट इसका जो पावर है वो माइनस होगा, -n+2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें हो जाएगा 2 का पावर n+1, और माइनस स्टूडेंट आपको पता होगा माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर के हर पार्ट का स्टूडेंट साइन चेंज कर देता है,
n प्लस में है तो n माइनस में हो जाएगा, 2 प्लस में है तो 2 भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में स्टूडेंट ये प्लस एन और ये माइनस एन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और में आ जाएगा, और ये 1 और -2 करके -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एन और माइनस एन कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 1 और -2 को सॉल्व करेंगे तो -1, तो 2 का पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये -1 जब पावर में हो तो हमको तो उसको प्लस करना होता है, तो यानी 2 का हमको रेसिप्रोकल लिखना होगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो सभी बातें समझ में आएगी अच्छे से। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये थोड़ा आसान है। ठीक है, अब देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 2 का पावर n-7 इंटू 5 का पावर n-4 इक्वल टू 1250। ठीक है, तो इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमको करना ये है स्टूडेंट कि इधर देखिए 2 और 5 का पावर है, तो इसको भी मुझे 2 और 5 के पावर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा स्टूडेंट कि ये जैसे है मैं वैसे उतार दूंगा, ये जैसा है वैसे लिख दूंगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई। इसको मैं स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। ठीक है, इसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट तो ये बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे है n-4, तो हम लोग ये काम करते हैं कि इसको ऐसा कुछ करते हैं कि ये भी n-4 बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर n-4 बाई 2 का पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पार्ट को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2, यहाँ इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है और दोनों डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर n-4 -3। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होगा तो n-4 -3 हो जाएगा, और n-4 -3 को आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो n-7 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो और ये n-4 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी n-4 था। ठीक है, मुझे दोनों का एक्सपोनेंट को सेम करना था, इसलिए मैंने किया। अच्छा तो अब इधर देखेंगे 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 4 लिख दिया मैंने, 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप नंबर की देखेंगे 2 का पावर n-4, 5 का पावर n-4। अब ये फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ स्टूडेंट पहले ही कि जब पावर सेम हो और दोनों का बेस अलग अलग हो तो दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये करते हैं स्टूडेंट कि ये जो 2 का पावर 3 है मैं उसको उस साइड लेके चला जाता हूँ, तो 2 का पावर n-4 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 5 का पावर n-4 हो गया, इक्वल टू 5 का पावर 4 और 2 तो पहले से था स्टूडेंट, और ये 2 का पावर जो 3 इधर नीचे था वो उधर चला जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट देखिए दोनों का पावर सेम है तो दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, और दोनों का एक ही पावर था n-4, तो दोनों का एक ही पावर n-4 लगा दिया मैंने। अब देखेंगे स्टूडेंट 5 का पावर 4 जैसे था वैसे ही हो गया, और 2 का पावर 1 और 2 का पावर 3 ये दोनों मिलकर स्टूडेंट 2 का पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट इधर भी बेस में 2 इंटू 5। ठीक है, और इधर भी बेस में 2 इंटू 5 और दोनों का पावर सेम, तो इसको स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और दोनों का पावर सेम था स्टूडेंट तो पावर 4। अब इधर भी बेस में 2 इंटू 5, इधर भी बेस में 2 इंटू 5, तो इसको हम लोग स्टूडेंट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 1-2 मिनट पहले मैंने पिछले स्लाइड पे बताया था स्टूडेंट 6 को काटा था, उसी तरह से जब बेस में 2 सेम चीज़ें हों ठीक है तो उसको हम लोग बेस को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे n-4 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से ये 4 माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n=8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट एक ही बात को ध्यान रखना है कि जो इसका पावर होगा स्टूडेंट वही मुझे इसके पावर में भी चाहिए, ताकि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट के अंदर ला सकूं। ठीक है, और वैसा करने में अगर कुछ नीचे एक्स्ट्रा होता है तो उसको मैं फिर उधर ट्रांसफर कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे किया गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ऐसा क्वेश्चन भी बनाने का कोशिश करेंगे, बुक में आपके है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट फिर से एक वैसा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखें। अब देखिए स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया था सिंप्लीफाई, इसमें आपको n को कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो n को कैंसिल करना है तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 का पावर n+1 है, तो मुझे यहाँ भी 2 का पावर n+1 चाहिए, तो +1 कैसे आएगा स्टूडेंट, तो मुझे एक 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 का पावर 1 चाहिए, तो 2 का पावर 1 कहाँ से आएगा, तो मुझे इसको प्राइम फैक्टराइज करने से स्टूडेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट करते हैं। तो ये 16 हो गया स्टूडेंट, ये जैसे था स्टूडेंट वैसे ही हो गया, माइनस है तो ये माइनस हो गया। उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे हम लोग 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग 2 का पावर n को 2 का पावर n हो गया, ये लाइन है तो यहाँ पे ये बाई हो गया।
उसके बाद 16 है तो 16 इंटू है तो इंटू 2 का पावर n प्लस 2 है तो 2 का पावर n प्लस 2। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 का पावर n प्लस 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 का पावर n प्लस 2 चाहिए, यानी कि +1 और चाहिए, तब होगा ये n प्लस 2। तो +1 कैसे आएगा स्टूडेंट, जब 2 का पावर 1 रहेगा तो वो कहाँ से आएगा, तो वो 4 से आएगा। ठीक है, तो मैंने 4 को क्या किया, 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दिया, ताकि ये 2 और ये मिलकर के 2 का पावर n प्लस 2 बना सके। ठीक है, और फिर ये जैसे था स्टूडेंट वैसे ही हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन देख सकते 16 जैसे था वैसे, मल्टीप्लाई जैसे था वैसे, 2 का पावर n प्लस 1 जैसे था वैसे, माइनस जैसे था वैसे। अब इन दोनों को मिला के स्टूडेंट मैंने 4 कर दिया। ठीक है, और ये दोनों मिलके स्टूडेंट ये हमारा बन जाएंगे 2 का पावर n प्लस 1। ठीक है, दो को हम 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, और इन दोनों को मिला के 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ भी 2 का पावर n प्लस 1, यहाँ भी 2 का पावर n प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसके कॉमन निकाल पाएंगे। अब पहले लेकिन नीचे देखते हैं स्टूडेंट, 16 जैसे था वैसे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई जैसे था वैसे, 2 का पावर n प्लस 2 तो 2 का पावर n प्लस 2, माइनस तो माइनस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये 2 को मैं स्टूडेंट जैसे था वैसे ही लिख देता हूँ, और ये दोनों को मिला करके स्टूडेंट मैं कर देता हूँ 2 का पावर n प्लस 2। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 का पावर n प्लस 2 है, तो मुझे यहाँ भी 2 का पावर n प्लस 2 चाहिए, तो जो कि यहाँ बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 का पावर n प्लस 1, यहाँ भी 2 का पावर n प्लस 1, तो 2 का पावर n प्लस 1 हम लोग साइड कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे बच जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा 4। अच्छा स्टूडेंट, जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो जो बचा बची होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट का पावर n प्लस 2 है, यहाँ भी 2 का पावर n प्लस 2 है, तो 2 का पावर n प्लस 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ बच जाएगा हमारा 16, तो ये हो गया 16, माइनस तो माइनस, यहाँ बच जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए स्टूडेंट 2 का पावर n प्लस 1 तो 2 का पावर n प्लस 1, 2 का पावर n प्लस 2 तो 2 का पावर n प्लस 2। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट हम लोग कि देखिए यहाँ पे है 2 का पावर n प्लस 2, यहाँ पे है 2 का पावर n प्लस 1, तो अगर मैं स्टूडेंट इसको भी 2 का पावर n प्लस 2 कर दूँ तब तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये 2 का पावर n प्लस 2 करने के लिए मुझे एक +1 चाहिए, +1 का मतलब मुझे एक 2 चाहिए, तो 2 कहाँ से आएगा, तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से एक 2 को बाहर करना पड़ेगा, तो मैंने देखिए इसमें ये जैसे था वैसे हो गया, और इसको मैंने अलग कर दिया स्टूडेंट, एक 2 इसमें से साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये स्टूडेंट ये दोनों मिलकर के स्टूडेंट मेरा हो जाएंगे 2 का पावर n प्लस 2। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है स्टूडेंट और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, n प्लस 1 करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 6 हो गया तो ये 6 हो गया, नीचे तो 2 का पावर n प्लस 2 पहले से ही है स्टूडेंट, और इंटू 14 तो 14। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ भी 2 का पावर n प्लस 2, यहाँ भी 2 का पावर n प्लस 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, बच जाएगा मेरा 14। ठीक है, अब इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो आंसर मेरा 3/7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है कि p/q इक्वल टू -3/4 का पावर 16 डिवाइडेड बाई -3 का पावर 4 का होल पावर 4। ठीक है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p/q स्क्वायर प्लस p/q क्यूब। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p/q का जो ये वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ये तो ये -3/4 जैसे था, -3/4 6 का पावर 16 डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये है मेरा a का पावर m टू द होल पावर n। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये दोनों मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो -3 का पावर -3/4 का पावर 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे ये और ये जो ये दोनों का स्टूडेंट बेस सेम है। ठीक है, -3/4 दोनों का बेस है, तो डिवाइड के केस में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों का जो एक्सपोनेंट होता है वो माइनस हो जाता है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3/4 का पावर 16 -16 ये दोनों माइनस। ठीक है, अब ये 16 -16 से स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये पहले से पता है कि किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि p/q को सॉल्व करने पे मेरा 1 आ चुका है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट p/q का स्क्वायर प्लस p/q का होल क्यूब। ठीक है, देन p/q अगर 1 है स्टूडेंट तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब। ठीक है, और ये प्लस था तो ये प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो भी वो 1 ही रह जाएगा, तो 1 + 1 हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है,
ये देखिए स्टूडेंट, ये कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही, ये आपके बुक में नहीं होगा लेकिन कभी कभी कोई छोटा मोटा एग्जाम देने में आ जाता है, जैसे कि ओलंपियाड ये सब जैसे एग्जाम में, ठीक है, या फिर आईसीएसई की बुक में ये सब क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी देखने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू 90 देन 3 रेज टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें बस स्टूडेंट करते ये है गलती कि वो एक्स फाइंड आउट करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो 3 का पावर अब x है और इक्वल टू 90 है, तो आप x फाइंड आउट करोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करने में। लेकिन स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को बिना x का वैल्यू फाइंड आउट किए हुए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन है 3 का पावर x इक्वल टू 90, ठीक है, एंड हमको फाइंड आउट करना है 3 का पावर x प्लस 2। तो स्टूडेंट ये देखिए इसका पावर जो है ये ऐड हो रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये x और 2 दोनों का बेस 3 होगा और मल्टीप्लाई में होगा, तभी तो ये ऐसा लिखा गया है, मतलब कि ये जो है कुछ इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। देखिए इन दोनों का बेस 3 है और पावर जो है वो x और 2 है, तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें स्टूडेंट तो ये दोनों को सॉल्व करके हम यही लिखेंगे ना, 3 का पावर x प्लस 2। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट कि इसको इस फॉर्मेट में अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 3 का पावर x इक्वल टू 90, ये तो मैं गिवन था तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मुझे पता है 3 इंटू 3 9 होता है, तो आंसर हमारा स्टूडेंट हो जाएगा 90 इंटू 9 810 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कभी कभी बिना एक्स फाइंड आउट किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी तरह से मान लिया क्वेश्चन होता है 4 का पावर x इक्वल टू 50 है, और यहाँ पे रहता 4 का पावर x प्लस 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते थे 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 2, ठीक है, और 4 का पावर x करते तो यहाँ तो 50 आ जाता, और फिर यहाँ पे 4 का पावर 2 16 हो जाता, 16 इंटू 50 हमारा 800 आंसर हो जाता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि x फाइंड आउट करने के बिना भी हम लोग कभी कभी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके कभी कभी बुक में देखने के लिए मिल जाता है या किसी किसी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे पी बाई क्यू इक्वल टू दिया रहेगा कुछ, और फिर कहेगा और फिर दिया जाएगा कि पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पी बाई क्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम लोग पूरे अच्छे से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ये जो दिया हुआ था पी बाई क्यू वो तो देखेंगे स्टूडेंट ये कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो ए का पावर एम का होल पावर एन। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3/5 का पावर स्टूडेंट 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई यहाँ, और फिर ये स्टूडेंट ये 10/9 का पावर 5 इंटू 3 10 का, तो ये 5 इंटू 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 का पावर 15 इंटू 10/9 का पावर 15, ठीक है 15। अब उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये इसका भी पावर 15 इसका भी पावर 15, यानी इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख करके एक ही पावर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 3/5 इंटू 10/9 और दोनों का एक ही पावर हम लोग 15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ठीक है स्टूडेंट। अब देखेंगे स्टूडेंट 2 1 जा 2 ऊपर हो जाएगा, 3 1 जा 3 नीचे हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 15, ये जो 15 था यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। अब मुझे कहा गया स्टूडेंट, अब मैं कह सकता हूँ कि पी बाई क्यू इक्वल टू आ गया 2/3 का पावर 15, ठीक है। अब मुझे करना है पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। तो पी बाई क्यू तो मुझे पता है कि ये है स्टूडेंट, ठीक है, तो 2/3 का पावर 15। अब क्यू बाई क्यू पी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो क्यू बाई पी हम देख सकते हैं कि पी बाई क्यू का उल्टा है, यानी कि इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये क्यू बाई पी बन जाएगा, तो इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3/2 का पावर 15, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको ऐड करना है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 का पावर 15/3 का पावर 15, जैसा कि ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकता हूँ 3 का पावर 15/2 का पावर 15, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेके स्टूडेंट तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 का पावर 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट कि तो देखिए स्टूडेंट जब इसको हम लोग, अब हम जैसा कि आप लोग फ्रैक्शन जानते हैं स्टूडेंट, तो नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो जब अब हम लोग स्टूडेंट 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 4 हो जाएगा। अब पावर 15 था स्टूडेंट, तो पावर 15, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और पावर 15 था तो पावर 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल होगी सॉल्व, आंसर यही दिया रहेगा बुक में भी। तो चलिए स्टूडेंट अब इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और ये एक्सरसाइज आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप अलजेब्रिक
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, इसको भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी आप घर से बनाइए स्टूडेंट सॉल्व। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। और आपको ये सब कैलकुलेशन करने के लिए आने चाहिए। देखने में हार्ड होते हैं लेकिन बनाना बहुत ही आसान है, आप बनाने की कोशिश। सॉल्व ऑल दिस। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।